हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कम पैसों में कम खर्च में हम कैसे बचत करें? आज का टाइम है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस टाइम अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती जाती हैं और ऐसे में इतने खर्च होते हैं घर में कि एक फैमिली में सेविंग करना और घर को चलाना, तो उसी जो हमारे बजट होता है, सैलरी आती है, उसमें ही पैसों की बचत कैसे करें। क्योंकि अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हमें अपने सपने पूरे, अपने बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुद के सपने होते हैं वो पूरे करने होते हैं, उसी में सब कुछ करना होता है। तो वो सब कैसे पूरे करें? आज के टाइम पे हस्बैंड कितना भी कमाता हो, लेकिन अगर हम हाउसवाइफ अगर सेविंग्स नहीं करेंगे तो वो कभी ऐसा समय पड़ता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की और हम सेविंग नहीं करते हैं तो फिर बहुत उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी के हाथ में होता है कि घर को कैसे चलाना है। उन्हीं पैसों से जो हमें घर खर्च के लिए मिलते हैं उनमें से कुछ पैसे बचाकर सेव कर सके, ताकि कभी ऐसा समय आता है कि जब हमारे पास पैसे ना हों तो उनको यूज़ कर सके और अपने कुछ छोटे छोटे सपने हैं वो पूरे कर सके। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो सेविंग के ऊपर ही है। आज का टाइम है कि ज़्यादातर हस्बैंड भी कमा रहे हैं और वाइफ भी कमा रही है, फिर भी क्या है, इतने खर्चे होते हैं। अगर 2 बच्चे हैं आपके, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनकी कोचिंग की फ़ीस है, स्कूल फीस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से अगर प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से सेविंग होगी। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको करना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, हम वो भी कर लेते हैं। आज का टाइम क्या है कि जैसे शादी या फंक्शन कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी छोटे से छोटा बर्थडे का भी फंक्शन हुआ तो लोग उसमें भी कपड़े नए ही खरीदते हैं। यहाँ तक कि लेडीज़, बच्चे सभी हम बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद लेते हैं। कभी हमें उनकी ज़रूरत भी होती है और कभी नहीं भी। और सबसे बड़ा ट्रेंड तो क्या हुआ, आजकल एक दो बार जो साड़ी हमने किसी भी फंक्शन में पहन ली वो दोबारा हम पहनना पसंद नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पे लगा दी स्टेटस में, फेसबुक की स्टोरी पे लगा दी, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दी, फिर तीसरी बार तो कोई पहनता ही नहीं कि बोलते हैं आज अरे सबने देख ली है, इस साड़ी को अब हम नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, वही बार बार साड़ी। तो ये ज़माना आ गया। एक टाइम होता था जहाँ पहले इतना कुछ दिखावा नहीं था, आज का टाइम दिखावे का बहुत रह गया है। तो मेरा मानना तो ये है कि चलो कोई भी शादी या फंक्शन है, अगर आपकी बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं तो आप उनमें से ही पहन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको लगता है, आपकी सोच है, उस समय सब तैयार होते इतना कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी लेडीज़ के पास इतने सारे कपड़े होते हैं, वही पहन के आप थोड़ी सी देर के लिए वो फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। बस थोड़ी सी देर की बात होती है, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हमारे पास तो पड़ी रहती हैं, क्योंकि हम लोग लेते रहते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अरेंज करके थोड़ी देर के लिए वो पहन ले। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों की आदत होती है कि बहुत से लोग कहते हैं अरे उसने 5,000 की ली साड़ी तो हम भी 8,000 की, 10,000 की साड़ी लेंगे। साड़ी फ्रेंड्स महंगा होने से कुछ नहीं, साड़ी वो होती है कि आप जब भी मार्केट से लें तब ये लेते समय देखें कि मेरे ऊपर ये साड़ी सूट करेगी, ये कलर सूट करेगा या नहीं। आप 10,000 की भी साड़ी ले लें, अगर आपके पास वो पहनने के बाद सूट नहीं कर रही है, आपके ऊपर जच नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भले ही साड़ी आपकी सस्ती हो, लेकिन आपके ऊपर वो पहनने में खिल रही है और पहनने का तरीका भी बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। पहनने के बाद वही सस्ती साड़ी अगर आपके ऊपर अच्छी लग रही है तो वो साड़ी 10,000 साड़ी को भी फ़ेल कर देगी, अगर तरीके से पहनी है। अगर आपने 10,000 की भी साड़ी ले ली और अगर तरीके से नहीं पहनी है
तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए साड़ी लो तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मार्केट से, कोई भी फंक्शन है शादी वादी का तो उसमें 10,000 की साड़ी लो। आजकल कम रेट में भी बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ रही हैं, तो उसे आप लेकर पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत से लोग बिल्कुल साड़ी की मैचिंग का पर्स, साड़ी की मैचिंग की स्लीपर, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास 2-3 तरीके के अगर सैंडल हैं, स्लीपर हैं, तो वो भी जैसे गोल्डन है, वाइट है, ब्लैक, ये सभी ड्रेसेस पर चल जाती है। इस तरह की आप 2-3 ले लें, वो आपके सभी फंक्शन में काम आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 10 जोड़ी 11 जोड़ी सैंडल हों, स्लीपर हों, तभी हमारा काम चलेगा। तीसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, जैसे पर्स है, बहुत से लोग पर्स भी बहुत सारे खरीद लेते हैं। आप ना बहुत सारे पर्स की जगह पे बस 2 या 3 रखें, वही बहुत आपके लिए है। अच्छी क्वालिटी के रखें, उनसे भी आपका काम चल सकता है। पर्स इतना कोई नहीं देखता है, ना कोई ध्यान देता है। जैसे स्लीपर है, साड़ी के नीचे छिप जाती है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे ही पर्स पर भी कोई इतना ध्यान नहीं देता है। आप 1-2 लें लेकिन अच्छे लें। चौथी क्या, मेकअप की चीज़ें हम लोग इतनी ख़रीद लेते हैं, ये कंपनी की, वो कंपनी की, मतलब बहुत सारे आइटम्स ख़रीद लेते हैं जिनका हमें कोई यूज़ नहीं होता है। मेरा मानना है कि आप 1 या 2 अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट ले लें, वो कई सालों तक चलते हैं। और आप अच्छी चीज़ लें, एक बार लें, मतलब ये नहीं कि बहुत सारी कंपनी के ब्रांड के भर लिए, फिर वो यूज भी ना हो, पैसे वेस्ट जाते हैं, बेकार में पड़े रहते हैं और फिक जाते हैं। पांचवी चीज़ क्या फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट जाते हैं, जब तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों की नहीं भी ज़रूरत होती है, तो हम लेकर डाल लेते हैं। पहले मैं भी ऐसा करती थी कि मार्केट गई, अगर जो चीज़ समझ में आई तो भी ले ली, नहीं आई तो भी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की नीड होती है तभी मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। क्या होता है कि हम इतनी सारी चीज़ें बेकार की ले आते हैं, पड़ी रहती है और उसके बाद उसका यूज़ नहीं होती, फिर समझ में नहीं आता कि घर में रखूँ कहाँ, इसको फेंकूँ या रखूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और फ्रेंड्स क्या है, सेविंग के लिए जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमारे पास कुछ ही पैसे हैं, तो उनसे आप प्रयास करें कि या तो आप जैसे चांदी की चीज़ ले लें, कोई भी एक चीज़ ले लें, बिछिया ले लें, पायल ले लें, या आपके पास गोल्ड लेने की क्षमता है तो आप उसकी जगह पे ईयर रिंग ले लें। धीरे धीरे आप बजट बनाइए कि हमें साल में एक चीज़ लेनी है, कुछ भी, नोज पिन ले लें, मतलब चांदी का सिक्का ले लें। जब भी आप मार्केट जाएं, अगर आपके पास हैं पैसे, तो आप उन पैसों से आप चांदी की चीज़ ले लें और उनको लेकर धीरे धीरे आप रखते जाएं। आप देखेंगे कि आपके पास धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ें स्टोर हो गई। कपड़े ले लेते हैं, पैसे बेकार चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप ना लें, लेकिन ज़रूरत हो तो। और सेविंग के लिए आप हमेशा ही साल में मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए। आप अगर ट्राई करेंगे थोड़ी बहुत मतलब बचत कर कर के, आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हो गई। आप ये बनाइए कि मैं जब भी मार्केट जाऊँगी मेरे पास पैसे हैं, तो उन पैसों से आप कुछ भी ले लें। पहले मैं भी यही करती थी कि ध्यान नहीं देती थी, कपड़े लेके डाल देती थी। और अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मार्केट में जाती हूँ मेरे पास पैसे होते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ, जैसे चांदी की बिछिया हो गया या पायल हो गया, और धीरे धीरे करके आपके पास बजट है तो गोल्ड भी ले सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पास सारी चीज़ें हो जाती हैं। इकट्ठा तो कभी नहीं होता है। जेंट्स लोगों की आदत होती है, वो तो हमेशा ही कहेंगे नहीं सब हो जाएगा समय पर ऐसा नहीं होता है। इकट्ठा पैसा नहीं होता है, हम चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पाते हैं और बाद में कहते अरे ये नहीं ले पाया, वो नहीं ले पाया। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। जेंट्स लोगों की आदत होती है, वो हमेशा ही कहते हैं अरे समय आएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो समय आ जाता है और हम चीज़ें नहीं इकट्ठी कर पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से आप घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके स्टोर कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो जाएगी। सेविंग में भी आप ध्यान रखें कि हर महीने सोचें कि मुझे 500-1000 रुपये बचाने हैं, और उनको फिर ऐसी जगह रख देना है, सोचना ही नहीं है कि मेरे पास हैं।
आप महीने में अगर 500, 1000, 15 जैसे आपकी पास पैसे आते हैं वैसे आप निकालने की कोशिश करें, तो देखिए धीरे धीरे कितने सारे साल में इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हीं पैसों से आप कुछ भी बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी हमें सहायता मिल जाती है। हम मीडियम फैमिली वालों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सेविंग से ही हम अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। इकट्ठा सोचते रहते हैं जब आएगा तब कर लेंगे, और वो समय आ जाता है वो नहीं हो पाता है। लेकिन आप बूंद बूंद से देखेंगे एक दिन घड़ा भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलता है। अब भाई जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन मीडियम फैमिली वालों के लिए सपने पूरे करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो मानना यही है कि अगर हम गृहिणियाँ चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। उस छोटी छोटी बचत से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शायद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको ये मेरी बातें सच्ची लगी या नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मुझे तो ऐसा मतलब जब से मैंने किया है तो मुझे बहुत ही ये चीज़ सही लगी है। पहले मुझे ये सब चीज़ें सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्या है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं, तो ये सब हम गृहिणियों के हाथ में ही होता है। जेंट्स लोग तो कमा कर देते हैं, लेकिन गृहिणियों का होता है कि घर को कैसे चलाना है, सेविंग कैसे करनी है, ये अपन को ही सोचना पड़ता है। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है वही पैसे निकाल के दो, तो हस्बैंड पूछते हैं इतने कहाँ से आए, क्योंकि लेकिन उनके ही वो पैसे होते हैं, जब उनको मिलते बोले इतने स्टोर कर लिए तो वो बहुत खुश होते हैं। तो और कहेंगे इतने पैसे कहाँ से आए, तो मैं बताती हूँ कि इस तरह से इकट्ठे मैंने किए हैं। तो कह रहे हैं वाह स्मार्ट लेडीज़। तो क्या होता है ना, खुशी भी मिलती है जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा मौका हो ही जाता है कि हमारे पास कभी सैलरी भी ख़त्म हो गई या जो पैसे हमें मिलते हैं वो ख़त्म हो गए, तो वो जो बचत से हम काम करते हैं ना, तो खुद को भी खुशी मिलती है और हस्बैंड को भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम हाउसवाइफ चाहेंगे तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अनावश्यक खर्चे ना करके बचा सकते हैं। बहुत से पहले ऐसा होता था कि अनावश्यक खर्चे मैं भी करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह सभी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियाँ आएंगी तो हम ही लोगों को करना होगा। तो ऐसा आप एक बार ट्राई करके देखिए, ज़रूर आपके पास भी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं छत पर आई थी तो ये देखिए बहुत ही अच्छा अभी बारिश वगैरह हो रही है, प्लांट बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ का अभी मैं दिखा रही हूँ कि ये फ्लावरिंग कितने अच्छे प्लांट कर रहे हैं। जब अभी गर्मियाँ थी तो सारे प्लांट अजीब से हो रहे थे, लेकिन अब ये देखिए प्लांट बहुत ही अच्छे हरे भरे हो गए हैं। तो वही बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं? तो हम गृहिणियों का काम ही है स्मार्ट बनना, और स्मार्ट लेडीज़ वही होती है जो कम खर्चे में अपनी थोड़ी बहुत सेविंग करके ज़रूरत पड़ने पर उसको हम स्मार्ट तरीके से खर्च कर सकें। वो नहीं होता है कि बहुत सारे पैसे आते हैं और सेविंग नहीं कर पाई, ज़रूरत पड़ने पर हम निराश हो जाते।